तो हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू। अब शुरू करते हैं समथिंग अमेजिंग। दोस्तों, ये कहना है कि वक्त हो गया है, या तो ये कहना है कि अंग्रेजी बोलना सरल है, या तो ये कहना है कि बारिश हो रही है, या तो ये कहना है कि हमें मिले 2 साल हो चुके हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश करना है तो हमें एक स्पेशल ग्रामर आना चाहिए, दैट इज इट। तो आज का टॉपिक है आईटी फैमिली। इसका मीनिंग है इट के बारे में हम सीखने वाले हैं। सो बिफोर वी गो अहेड, वी आर गोइंग टू कवर सम टॉपिक्स दैट वी हैड लर्न। कुछ ऐसे भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, और उनमें से एक खास मेमोरी टेक्निक जो आपको याद होगा, दैट इज TVS मेमोरी टेक्निक, जो आज के टॉपिक में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। सो इट जो आज का टॉपिक है, और कौन सा मेमोरी टेक्निक मैं यूज करने वाला हूं दोस्तों? TVS मतलब क्या? टू के बाद वर्ब सिंपल आता है। सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों, यहां लिखा है इंट्रोडक्टरी इट, मतलब वाक्य की शुरुआत करने के लिए इट यूज होता है। जैसे हमने देयर सीखा था, याद है ना? एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, 2 दोस्त थे, देयर वर 2 फ्रेंड्स, राइट? तो यहाँ वो देयर का टॉपिक था, यहाँ इट है। ओके, अब कहाँ यूज होता है इट? तो नंबर 1 लिखा है समय मतलब टाइम, या तो डे, या तो डेट, या तो मंथ, या तो ईयर, या तो सीजन के बारे में आपको कुछ बोलना है तो आप यूज करेंगे इट। जैसे आपको बोलना है 7 बजे हैं, तो इंग्लिश होगा इट इज 7 o'clock। आपको बोलना है आज मंडे है, तो टुडे इज मंडे नहीं, इट इज मंडे टुडे, ऐसा बोलना है। और डेट, जैसे आज 15 तारीख है तो इट इज 15th मई की 15 है तो इट इज 15th ऑफ मई भी बोल सकते हैं, या तो इट इज 15th मई वो भी बोल सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ लिखा है मंथ। आपको कहना है कि ये जनवरी है तो इट इज जनवरी, नॉट दिस इज जनवरी, ओके। और ईयर, हमें ये कहना है कि 2010 था तो इट वॉज 2010, लाइक दैट। और सीजन, तो दोस्तों सीजन की बात करें, मानो ये सर्दियों का मौसम है तो आप बोलेंगे इट इज विंटर, और गर्मी तो इट इज समर होगा। अब दोस्तों यह एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ हम टू बी के रूप खास करके यूज करते हैं। टू बी का बेसिकली मीनिंग क्या है? होना, राइट? तो प्रेजेंट के फॉर्म हमें पता है तो क्या आएगा? एम इज आर। चलो, था, was were, और होगा तो will be या shall be आएगा, वो हमें पता है। तो दोस्तों आज मेरा बर्थडे है तो it is my birthday today। था ऐसा बोलना है तो it was my birthday yesterday, और होगा तो it will be my birthday tomorrow, like that बोल सकते हैं। Now distance, आपको डिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो it आएगा। जैसे आपको कहना है यहाँ से मुंबई 600 किलोमीटर है, तो कह सकते हैं इट इज 600 किलोमीटर टू मुंबई फ्रॉम हियर। आर यू क्लियर? और डायरेक्ट बोलना है तो भी बोल सकते हैं कि मुंबई इज 600 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो दोनों सही है। और इसके बाद लिखा है वेदर, मानो कि ऐसा कहना है कि रूम के बाहर या बाहर की साइड में बहुत गर्म है, तो कह सकते हैं इट इज हॉट आउटसाइड, इट इज हॉट आउटसाइड। और यहाँ ठंडा है तो इट इज कोल्ड हियर, लाइक दैट। और उसके बाद एज अ प्रोनाउन, एनिमल्स, लिटिल बेबी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सीधी बात है, जो चीजें नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, जैसे कि आई हैव अ डॉग, आई लव इट, आई हैव अ डॉग, आई लव इट, लाइक दैट। जैसे लिटिल बेबी, मानो बेबी, बच्चे का बेबी मतलब क्या होता है आपको पता है? तो नॉर्मली कुछ लोग क्या समझते हैं बेबी मतलब फीमेल, नो, बेबी मतलब क्या है? बेबी में
छोटा बच्चा या बच्ची दोनों को हम बेबी कह सकते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ और आपने डॉक्टर को पूछा कि हाउ इज बेबी, तो बेबी कैसी है, तो आप क्या, वो डॉक्टर क्या बोलेगा? इट इज हेल्दी, इट इज ओके, इट इज ऑल राइट। तो बेबी के लिए इट यूज किया गया। उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ एक टेबल है और वो टेबल थोड़ा लाइक इट इज नॉट प्रॉपर, या वो टेबल बराबर उसका फिटिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डोंट सिट ऑन दैट टेबल, इट में ब्रेक, इट में ब्रेक, वो शायद टूट सकता है। तो वो टेबल के लिए क्या यूज किया? इट में ब्रेक, और में हमने सीखा था, राइट? वेल डन। उसके बाद ईट फॉर पर्सन, वो व्यक्ति के लिए भी ईट यूज होता है, तो ये तो थोड़ा विचित्र हो गया, राइट? कैसे? जैसे कि थोड़ा अंधेरा है और कोई व्यक्ति जैसा खड़ा है, तो हम पूछते हैं कि हु इज देयर, कौन है, हु इज देयर? तो आंसर में बोल सकते हैं इट इज जयमीन, इट इज जयमीन। मानो मुझे पता नहीं है और थोड़ा दूर कोई व्यक्ति है, तो मैं पूछता हु इज देयर, तो मेरा दोस्त है, उसको पता है कि भाई वो हमारा दोस्त राहुल है, तो इट इज राहुल ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, जैसे मैंने कहा था बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखना होगा हमें, इट इज रेन प्लस ING, इट इज रेनिंग। चलो, अंधेरा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? इट इज गेटिंग डार्क, या तो इट इज डार्कनिंग, ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद यह या वह के सेंस में, जैसे हम कहते हैं यह सच है कि, तो क्या होगा? इट इज ट्रू। यह सच है कि अगर हम अच्छे तो सब अच्छे। इट इज ट्रू दैट इफ वी आर गुड ऑल आर गुड, या तो ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। प्रोवर्ब याद है ना? वेल डन। और उसके बाद इट टेक, दोस्तों जब आपको कुछ ऐसा बोलना है जैसे लगता है, कैसे? जैसे आपको ये कहना है कि ऐसा लगता है, तो हमने पहले सीखा है इट सीम्स, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ बराबर, और मेरे दोस्त आए, वो बोले कि कितना वक्त लगेगा, मैं कहूँगा 1 घंटा लगेगा, तो इसका इंग्लिश होगा लगेगा, इट विल टेक 1 hour, 2 घंटा लगेगा, इट विल टेक 2 hours, लाइक दैट, ओके। और ऐसा कहना है कि ये बुक लिखने में 2 साल लगे, तो पास्ट हो गए दोस्तों, तो टेंस के हिसाब से इट टुक 2 years टू राइट दिस बुक। आर यू क्लियर? इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगेंगे। इट विल टेक 3 months टू लर्न इंग्लिश। और अब कुछ नया, समथिंग न्यू। नाउ यहाँ लिखा है इट प्लस कॉस्ट। मानो आप कोई मोबाइल शॉप में गए और आपने एक मोबाइल आपको अच्छा लगा, तो आपने पूछा, और आपको पता है ना प्राइस जानने के लिए, हाउ मच इज दिस मोबाइल, ये मोबाइल की कीमत क्या है, तो वो जो सेल्समैन है या तो जो शॉपकीपर है वो बोलता है वो मोबाइल या वह आपको 10,000 में पड़ेगा। तो ये क्या होगा इंग्लिश? वह मतलब इट, फ्यूचर है विल, कॉस्ट यू रुपीज 10,000। इट विल कॉस्ट यू रुपीज 10,000 मतलब 10,000 में पड़ेगा। दोस्तों एक चीज आपको बताऊं, जो कॉस्ट है, जैसे गो का भूतकाल वेंट होता है, उसी तरह कॉस्ट का भूतकाल कॉस्टेड नहीं होता, वही होता है। तो अगर ऐसा लिखा है कि इट कॉस्ट मी रुपीज 20, तो इसका मीनिंग है वो मुझे
20,000 में पढ़ा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, कॉस्ट का भूतकाल कॉस्ट। ओके, और उसके बाद लिखा है इट इज एडजेक्टिव। जैसे अंग्रेजी बोलना सरल है, इसका इंग्लिश करना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो मैंने यहाँ लिखा है वो हम करेंगे, जैसे कि इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, और बोलना है तो इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। अब दूसरा तरीका सिखाता हूं, यहां से शुरू कर सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। और तीसरा तरीका है, थर्ड, ए वाक्य की शुरुआत में ले सकते हैं तो आईएनजी लगेगा, लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी। दीज आर द 3 टेक्निक्स, अप्लाई एनीवन, कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद लिखा है ईट प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट यस। ये थोड़ा डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति पर इम्फेसाइज मतलब भार देना है, जैसे कि वो मैं था जिन्होंने उससे मदद की थी, ऐसा बोलना है, तब ऐसा स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे कि इट वॉज क्या आएगा, मैं था, इट वॉज मी नहीं, आई आएगा। इट वॉज आई जिन्होंने, वो उसको मदद की थी, वो हैड हेल्प हिम, लाइक दैट। इट वॉज आई who had helped him, perfect past tense, right? ओके, वो अश्विन भाई थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो क्या होगा, इट वॉज अश्विन भाई who had recorded this। वह राहुल है जो मुझे मदद करता है, तो क्या होगा, राहुल था नहीं, राहुल है, तो इट इज राहुल who helps me। और वो राहुल है जिसे मैं मदद करता हूं, तो इट इज राहुल जिसे मतलब बूम, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा ना, वही चीज आ गई, राइट। तो इट वॉज की जगह इट इज राहुल, वो राहुल है, इट इज राहुल वूम जिसे मैं मदद करता हूं, आई हेल्प, लाइक दैट। तो दोस्तों इसके बाद है इट इज टाइम फॉर, लाइक दैट। जैसे मैंने कहा था कि लेक्चर शुरू करने का वक्त हो गया है, तो इसका इंग्लिश जब करना है हम करेंगे इट इज टाइम टू स्टार्ट द लेक्चर। इट इज टाइम टू स्टार्ट द लेक्चर। और ऐसा बोलना है कि डिनर लेने का वक्त हो गया है, तो इट इज टाइम टू टेक डिनर। और दोस्तों ऐसा बोलना है कि अब आपके लिए लेक्चर लेने का वक्त हो गया है, तो इसमें ऐड करना होगा, कैसे, इट इज टाइम फॉर यू टू स्टार्ट, फिर जो भी है, जैसे काम शुरू करना, इट इज टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द वर्क, लाइक दैट। और हाँ, मुझे कुछ नया सिखाने का वक्त हो गया है, इट इज टाइम फॉर मी टू टीच यू समथिंग न्यू। और इसके बाद है दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया। मानो बच्चा घर पे आता है और उसने कुछ खो दिया है, जैसे कंपास बॉक्स खो दिया है, तो कभी कभार पेरेंट्स डांटते हैं, जैसे मम्मी डांटती है तो पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, या तो अब डांटने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा बोलना है तो इट इज ऑफ नो यूज टू स्कोल्ड, डांटना। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या होगा, इट इज ऑफ नो यूज टू क्राई। अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज टू, क्या चिल्लाना मतलब क्या होता है, शाउट, वेरी गुड, इट इज ऑफ नो यूज टू शाउट। और अब एक ही बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो इट इज ऑफ नो यूज टू टॉक द सेम थिंग। एंड दोस्तों अब लास्ट टॉपिक है इट हैज बीन। जैसे कि 1 घंटा हो गया है, तो इट हैज बीन 1 आवर, क्या बोलना है, इट हैज बीन 1 आवर या 1 आवर। तो मैं लिखता हूं इट हैज
बीन एन आर भी लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसा कहना है कि हमें मिले 1 महीना हो गया है, तो इंग्लिश होगा इट हैज बीन 1 month सिंस वी मेट। यहाँ सिंस का मीनिंग है कि जब से हम मिले, लास्ट टाइम जब हम मिले तब से अभी तक 1 महीना हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि इट हैज बीन 1 month सिंस वी मेट, मतलब हमें मिले हुए 1 महीना हो गया। इट हैज बीन 1 month सिंस वी मेट। ओके, और वो मूवी कभी आपने सुना होगा, जब वी मेट। ओके, सो उसका इंग्लिश होगा व्हेन वी मेट। ओके, सो दोस्तों मुझे इस फील्ड में 22 साल हो गए हैं, तो इट हैज बीन 22 years टू मी इन दिस फील्ड लाइक दैट। ओके, और करीबन 20 मिनट हो गए हैं, तो इट हैज बीन 20 minutes सिंस आई स्टार्टेड दिस लेक्चर लाइक दैट। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और अब आपके लिए समझना इजी होगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ अब टाइम हो गया है स्टॉप करने का। नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप, या तो कह सकते हैं इट इज टाइम फॉर मी टू स्टॉप। एंड यस, टाइम हो गया कुछ नया सीखने का। इट इज टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, या तो कह सकते हैं इट इज टाइम फॉर यू to learn something new. So are you ready guys? Awesome.